हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजू बूस्टर्स। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग वाला जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 9 का, उसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पूरा पढ़ा था अच्छे से, सॉलिड स्टेट क्या होती है और सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड स्टेट क्या होती है? हाँ, जैसे हम आसपास जो भी चीज़ें आप रखी हुई हैं, जैसे पानी रखा हुआ है और बहुत सा परफ्यूम के बॉटल में जो लिक्विड है, वो सारी चीज़ें, तेल जो आप लगाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो सब लिक्विड स्टेट में आती हैं। ठीक है, तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हम देखते हैं। जैसा कि आप पानी को एक ग्लास में रखते हैं हमेशा, तो आप देखते होंगे कि लिक्विड रिजिड नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिजिड होती तो वो भी एक शेप लेकर के एक जगह रखी रहती, पड़ी रहती। ठीक है, जैसे टेबल रहता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसे ग्लास में रखो, ग्लास का शेप ले लेता है, बॉटल में रखो, बॉटल का शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता। और ये आप जब भी इसका नोट्स बनाएंगे या एग्ज़ाम में जब भी इसे लिखेंगे, तो सबसे पहला आप यही कैरेक्टर लिखिएगा, क्योंकि हम ये कैरेक्टर अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसे जिस भी कंटेनर में रखा जाए, वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है बट। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे, आप अपने लैब्स में, केमिस्ट्री लैब में जब भी जाते होंगे, तो वहाँ पे लिखा होता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 50 ml, इस तरह से लिखा होगा। ml उसकी वॉल्यूम शो करता है। तो इसका मतलब कि लिक्विड के पास कोई शेप तो होता नहीं है, बट उसकी वॉल्यूम होती है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, बट फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप 1 लीटर दूध आपके घर पे हमेशा आता ही होगा, तो 1 लीटर दूध को आप अगर वो पैकेट में है तो भी वो उसका शेप अलग है, लेकिन वो 1 ही लीटर है। आप उसे किसी कंटेनर में रख दीजिए या किसी ग्लास में डाल दीजिए, तो भी वो 1 ही लीटर रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। थर्ड आपका प्रॉपर्टी है लिक्विड का कि वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, मतलब वो बहता है। ठीक है, जब भी आप अगर कहीं पानी आप गिरा दो, जैसे कि पानी गिरा दो, तो वो बह जाएगा। वो और किसी शेप में नहीं बहता, वो किसी भी, मतलब अपना जहाँ भी उसे रास्ता मिले वहीं बह जाता है। ठीक है, तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और वो अपना शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी अलग कंटेनर में रखें तो शेप चेंज हो जाएगा, अपने से शेप वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो शेप भी चेंज होता रहता है उसका। जैसा कि हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि वो रिजिड नहीं होती है। ठीक है, तो रिजिड बिल्कुल नहीं होती है वो, और उसे हम फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्लूइड। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी मैटर के पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी के कारण होता है। देखिए, हम इसका भी एक रफ फिगर बना लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड का बनाया था। देख लेते हैं एक बार सॉलिड का भी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखिए, इतने पास पास हमने रखे हुए थे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सॉलिड का था। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तभी वो फ्लो करता है। ठीक है, तो मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब कि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके बीच में स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, बट गैस से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे, ताकि ये हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, गैस की जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, गैस स्टेट की, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्यों लिक्विड का गैस से कम होता है। ठीक है, लेकिन आपको देखने से पता चल ही रहा है कि सॉलिड से ज़्यादा ही होता है इसके बीच में स्पेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसी के कारण ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है। ठीक है, ये बहता है।
दूसरी बात कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को की बहुत ज़रूरी है। आगे की वीडियोस में इसका बहुत हम लोग बात करेंगे, इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अगर नहीं जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स क्या होता है तो आप इसे फर्स्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। इससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड से कम होता है, ध्यान रखिए। सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, तभी ये इसके बीच में स्पेस कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बट गैस से ज़्यादा होता है, इसी के कारण ये जो होता है रिजिड नहीं होता है, ठीक है, और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, ठीक है, ये होता है। अब एक लास्ट आपका प्रॉपर्टी लिखा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, ठीक है, मतलब डिफ्यूज मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती हैं लिक्विड में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिज़ोल्व भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिज़ोल्व, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैसे सॉलिड की बात करते हैं यानी कि चीनी, शुगर, ठीक है, शुगर शुगर जब आप पानी में चीनी को मिलाएंगे तो वो आसानी से घुल जाएगी, तो यानी कि सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ हो गई, डिज़ोल्व हो गई। लिक्विड की बात करते हैं, नींबू, नींबू को आप पानी में गाड़ दीजिए, ठीक है, तो नींबू क्या हो जाता है, लिक्विड में मिल जाता है, ठीक है, वाटर में मिल जाता है, तो लिक्विड भी लिक्विड में मिल गया। गैस की बात करते हैं, पानी में जैसे कि तालाब में और नदियों में ना बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है उसमें घुला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, ठीक है, पानी के अंदर। अच्छा, पानी के अंदर जो जानवर होते हैं ना, जैसे मछली, ऑक्टोपस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब पानी के अंदर रहती हैं। ज़िंदा कैसे रहती हैं ये आप लोग को पता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है। वो पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है उसको मतलब उसको ब्रीदिंग के थ्रू लेती हैं और तब वो ज़िंदा रहती हैं। तो पानी में भी मतलब मरीन लाइफ होती है और हमें पता है कि वो सब ज़िंदा होते हैं, लिविंग होते हैं, और हमें ये भी पता है कि लिविंग थिंग जो होती हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये और देखिए ये इसका रेट, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेट होता है वाटर में ना, वो फिक्स होता है। मतलब कोई अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो दूसरा उसमें जो भी पौधे हैं अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपना धारण कर लेंगे और ऑक्सीजन वो छोड़ देंगे, और जो जानवर हैं वो ऑक्सीजन ले लेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से मरीन लाइफ भी ज़िंदा रहती है वाटर में, ठीक है। तो वाटर भी एक तो लिक्विड स्टेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कहीं भी नोटबुक में या कहीं भी आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी आपका एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है, एक बार उसको रीडिंग कर लीजिए, फिर ये वीडियो एक और बार देखिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो अगर कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। अच्छा, लिक्विड स्टेट का एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं वाटर, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम लोग के पास है, ठीक है। ऑयल, ठीक है, ऑयल एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें और भी आप एग्ज़ाम्पल जोड़ सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को बस यहीं तक लेके चलते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में आप और अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please press the bell icon
टू आपको, ताकि और वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।